नमस्कार, मेरा नाम ज्योति चोपड़ा है और आज हम डिजिटालय में गूगल वेबसाइट द्वारा इंग्लिश से हिंदी एवं अन्य भाषाओं में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। हम लोगों को अक्सर अपने बिजनेस और अपनी पर्सनल लाइफ में अंग्रेजी का सामना करना पड़ता है, मगर कई बार हम सामने लिखी बातों को समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारा विश्वास है कि इस क्लास को करने के बाद आप बहुत हद तक इस परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। किसी भी डाटा यानी कि सामग्री के ट्रांसलेशन के लिए आपके पास इंटरनेट की सुविधा के साथ कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन होना चाहिए। डेस्कटॉप और लैपटॉप में एक प्रकार से ही ट्रांसलेशन का काम होता है। हम यहाँ पर लैपटॉप के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं कि आप किस प्रकार से यह काम कर सकते हैं। आप चाहें तो बिल्कुल इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए अपने डेस्कटॉप से भी इसे आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना कंप्यूटर ऑन करें और उसमें इंटरनेट चालू करें। इंटरनेट चालू होने के बाद आप गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर या किसी अन्य ब्राउज़र पर क्लिक करें। हम यहाँ पर गूगल क्रोम को इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल क्रोम खुलने के बाद इस प्रकार नजर आएगा। अब आपको URL में जाकर translate.google.co.in लिखना है, जिससे कुछ इस प्रकार की विंडो खुलकर आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो गूगल में जाकर ट्रांसलेटर लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, जिसके बाद इस प्रकार की विंडो खुलकर सामने आएगी। इसमें से आपको translate.google.co.in पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की विंडो खुल जाएगी। यह गूगल ट्रांसलेट है। इसमें दिखाई जा रहे दो विंडो को देखें। बाईं तरफ वाले विंडो में हमें वह भाषा चुननी होती है जिसका हमें अनुवाद करना होता है, और दाईं तरफ के विंडो में हमें वह भाषा चुननी होती है जिस भाषा में हमें अनुवाद करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बाईं तरफ के विंडो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भाषाओं के नाम दिखाई दे रहे हैं। यदि इसमें इंग्लिश लिखा है तो उस पर क्लिक करें, लेकिन यदि इसमें इंग्लिश नहीं लिखा है तो साथ में दिखाई दे रहे बटन डिटेक्ट लैंग्वेज पर क्लिक करें। अब आपके सामने बहुत सी भाषाओं के नाम आ जाएंगे। इनमें से इंग्लिश को चुनें और उस पर क्लिक करें। इसी प्रकार दाईं तरफ के विंडो में अगर हिंदी लिखी है तो उस पर क्लिक करें अथवा इस बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर अब बहुत सी भाषाओं के नाम सामने आ जाएंगे। इनमें से हिंदी को चुनें। अब आपका कंप्यूटर ट्रांसलेशन में आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गूगल ट्रांसलेट की बहुत सी खासियतों में से एक खासियत यह भी है कि आप इसमें किसी एक शब्द का भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं और चाहें तो किसी एक पूरे वाक्य का भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। यह शब्दों का अर्थ बहुत ही सटीक बताता है, पर वाक्यों में व्याकरण की अशुद्धियां होती हैं। फिर भी इसके जरिए आसानी से आपको वाक्य में कही गई बात समझ में आ सकती है। चलिए पहले हम शब्दों के अर्थ जानना सीखते हैं। मेरे पास एक कागज भी है और एक कंप्यूटर में सेव एक फाइल भी। हम दोनों में लिखी चीजों को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कागज पर लिखी एक लाइन में से कुछ शब्दों को ट्रांसलेट करके दिखाती हूँ। मुझे बस इतना करना है कि इसे बाईं ओर वाले बॉक्स में जाकर क्लिक करने के बाद टाइप करना है। लीजिए, मैंने इसे टाइप किया। अब आप देख सकते हैं कि सामने वाले बॉक्स में उसका अर्थ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे दाईं तरफ कुछ शब्द भी दिखाई दे रहे हैं जो कि इस शब्द के समानार्थक हैं, मतलब इनके अर्थ यह भी हो सकते हैं। चलिए एक और शब्द को ट्रांसलेट करके देखते हैं। इस बार इलस्ट्रेशन ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, मैंने इसे फिर से टाइप किया और इसका अर्थ सामने दिखाई दे रहा है। अब आप सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से टाइप करके शब्दों के अर्थ जाने जाते हैं। चलिए अब वाक्य देखते हैं। मान लीजिए कि आप हैव अ नाइस डे वाक्य का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। अब आपको बस इतना करना है कि इसी प्रकार इसे भी इस बाईं ओर वाले बॉक्स में टाइप कर दें।
देखिए, यह मैंने टाइप किया और यह इसका अनुवाद दिखा रहा है। यह ठीक मालूम हो रहा है, पर जब कभी हम लंबे वाक्य इसमें लिखते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक बातें कही गई हों तो थोड़ी परेशानी होती है। मान लीजिए मैं लिखती हूँ, We should protect our environment for our better future। अब आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि गूगल ट्रांसलेट ने इसका अर्थ तो बताया है, मगर यह पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा है। लेकिन 2-3 बार इसे ध्यान से पढ़ने पर आप आसानी से इसका अर्थ समझ सकते हैं। असल में हिंदी और इंग्लिश का व्याकरण अलग होने के कारण कई बार वाक्यों के अर्थ में असमानता आती है। चलिए अब देखते हैं कि इस कंप्यूटर में सेव किसी फाइल में से कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी वह फाइल खोलें जिसमें से आपको ट्रांसलेशन करना है। अब जो शब्द आपको कठिन मालूम हो रहा है उसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लें। अब आप फिर से पहले बताई प्रक्रिया को दोहराकर गूगल ट्रांसलेट पर पहुंचें। इस बार आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, केवल बाईं ओर वाले बॉक्स में जाकर उस शब्द को पेस्ट कर दें। आप देखेंगे कि दाईं ओर वाले बॉक्स में उसका अर्थ पहले की तरह दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इसी प्रकार आप पूरे एक वाक्य को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरे वाक्य को फाइल में से सिलेक्ट करके कॉपी करना है और उसे फिर से बाईं बॉक्स में पेस्ट करना है। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि फिर से दाईं ओर वाले बॉक्स में वाक्य का अनुवाद दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इसी प्रकार पूरे पेज को भी कॉपी करके उसका एक साथ ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो हिंदी से अंग्रेजी में भी अनुवाद कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि दाईं तरफ के लैंग्वेज बार में से हिंदी पर क्लिक करें। अगर आपको सामने हिंदी बटन नहीं दिखाई दे रहा तो आप डिटेक्ट लैंग्वेज में जाकर उसे चुन सकते हैं। अब आपको दाईं तरफ इंग्लिश को उसी प्रकार चुनना है। इसके बाद आपको किसी भी शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद करना है, उसको बाईं बॉक्स में लिखें। खास बात यह है कि इसके लिए आपको हिंदी फॉन्ट की जरूरत नहीं है। यह रोमन फॉन्ट को देवनागरी फॉन्ट, जिसे आम भाषा में हिंदी कहते हैं, बदल लेता है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। मान लीजिए आपको हम का अंग्रेजी में अनुवाद करना है। अब आपको बस इतना करना है कि HUM लिखना है तथा स्पेस बार को दबाना है। आप देखेंगे कि बाईं तरफ हिंदी में हम लिखा हुआ है और दाहिनी तरफ उसका अंग्रेजी अनुवाद V लिखा हुआ आ गया है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कठिन शब्द हिंदी में लिखना मुश्किल होता है, जैसे कि प्रसन्न। जब आप इसे लिखते हैं और आपको सही शब्द नहीं मिलता है तो आप जब बैकस्पेस बार को दबाते हैं तो आपके लिखे शब्द के लिए सजेशंस दिखाई देने लगते हैं। आप उसमें से सही शब्द चुन सकते हैं। आपके शब्द चुनने के बाद उसका अंग्रेजी अनुवाद दाईं तरफ के बॉक्स में दिखाई देने लगता है तथा साथ ही नीचे दाईं तरफ उसके संभावित अन्य समानार्थी शब्द दिखाई देने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसी प्रकार कंप्यूटर में सेव हिंदी की फाइलों का ट्रांसलेशन भी हो सकता है? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। नहीं समझे? चलिए मैं आपको समझाती हूँ। असल में गूगल केवल यूनिकोड फॉन्ट जैसे मंगल फॉन्ट को ही पहचानता है। इसलिए अगर आपके कंप्यूटर में सेव फाइल मंगल फॉन्ट में है तो आप उसका ट्रांसलेशन कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर हिंदी फाइल कृतिदेव जैसे दूसरे ट्रू टाइप फॉन्ट्स में लिखी होती है जिसे कंप्यूटर नहीं पहचानता है, तो इसलिए उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना सिखाया, उसी प्रकार से आप इंग्लिश से तमिल, मलयालम, उर्दू, गुरमुखी आदि अनेक भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकते हैं। साथ ही दूसरी भाषाओं से इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। आपको बस बाएं बॉक्स में वह भाषा चुननी है जिसका आप अनुवाद करना चाहते हैं और दाईं तरफ में वह भाषा चुनें जिसमें आप अनुवाद चाहते हैं। यह बहुत ही सरल और उपयोगी है। यह तो हुई कंप्यूटर एवं लैपटॉप में फाइल ट्रांसलेट करने की बात।
इसके साथ ही हम चाहें तो अपना स्मार्टफोन से भी ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं। हम किस प्रकार अपने स्मार्टफोन से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, वह हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।